देखिए, मतगणना शुरू हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे थे, 8 बज चुके हैं और इसका मतलब ये कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। रोहित, बिल्कुल, तो देश भर में मतगणना शुरू हो चुकी है। बस अब थोड़े देर में रुझान आना शुरू हो जाएंगे, इसी का इंतजार सब कर रहे थे। 8 बज चुका और अब ये देखिए मतगणना शुरू हो चुकी है। इस प्रोसेस में सबकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अब मुझे लगता है कि इस बार कुछ ज़्यादा ही फास्ट हम रुझान देख सकेंगे, क्योंकि अगर ये प्रोसेस है तो 64 करोड़ मतों की गणना ये अपने आप में एक बड़ा एक्सरसाइज होता है। आप देखें कि 97 करोड़ इस देश में इलेक्टर्स हैं और जिसमें वोटर्स हैं 64 करोड़। इलेक्टर और वोटर में बेसिक अंतर ये होता है कि इलेक्टर जो इलेक्टोरल रोड में वोट का अधिकारी होता है, जो मतदान देने का अधिकारी होता है, उसको इलेक्टर्स कहते हैं। वो भारत में 97 करोड़ है। जो वोटर्स जिन्होंने मतदान किया है उनकी संख्या इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 64 करोड़ है। आप जरा सोचिए, अमेरिका की पॉपुलेशन 34 करोड़ है, पूरी पॉपुलेशन, और भारत में वोटर है 97 करोड़, इलेक्टर 97 करोड़ है। तो आज 64 करोड़ मतों की गिनती होगी और भारत ऐसे विशाल देश में होगी जी। तो ये अपने आप में खुद में एक इतिहास है। बिल्कुल। वो किधर जाता है ये तो एक सर, लेकिन इनके सर पोस्टल बैलेट से शुरू करते हैं, क्योंकि 8 बज चुके हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। अब तक ये धारणा रही है कि जो पोस्टल बैलेट होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बढ़ाती थी, क्योंकि जो सुरक्षा कर्मी होते थे वो यहाँ पर वोट डालते थे। डिफेंस, सिक्योरिटी, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी का एक अलग स्टैंड रहा है। इस बार तस्वीर थोड़ी बदली है। 80 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो भी पोस्टल बैलेट का हिस्सा हैं, दिव्यांग भी पोस्टल बैलेट का हिस्सा हैं। किस तरीके का रुझान आपको लगता है पोस्टल बैलेट में खास? देखिए, एक बात है, हमेशा 80 साल का या जो पेंशनर हैं वो प्रो गवर्नमेंट रहते हैं, और जहां तक सरकार का सवाल है, जो सैनिक हैं वो आमतौर पे प्रो गवर्नमेंट रहते हैं। आप याद करिए, बहुत पहले जब कांग्रेस होती थी तो कांग्रेस को वो पोस्टल बैलेट मिलते थे, जब बीजेपी का नहीं था, बहुत कम मार्जिनल प्रेजेंस था और वो बीजेपी होती भी नहीं थी, तब तो जनसंघ होती थी। लेकिन सत्ता के साथ रहते हैं, एक एफिनिटी होती है, कोई नाराजगी नहीं होती है। सेना में वैसे भी आमतौर पे नाराजगी नहीं मिलती है, क्योंकि उनका ध्यान रखा जाता है। तो पोस्टल बैलेट आप जितने भी देखेंगे वो प्रो गवर्नमेंट होते हैं। अब इसमें प्रो गवर्नमेंट होने से एडवांटेज कितना मिलता होगा, क्योंकि इस बार जो फैसिलिटीज हैं वो 80 तो एक बड़ी जानकारी बीच बीच में हम देते चले, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में ये पहला रुझान आ रहा है। तो सबसे पहला रुझान मतगणना का, ये सबसे पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। अभी पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू हुई और इसमें पहला रुझान मिला है बीजेपी के पक्ष में। राहुल जी, एक कमेंट। नहीं, स्वाभाविक है, अपेक्षित है। जो सबका अनुमान है ऐसा कोई भी हमें नहीं मिलेगा। बहुत अपवादों को छोड़कर जो ये मान रहा हो कि बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, तो जब लगभग 90-95% अनुमान, आकलन, एग्जिट पोल के आंकड़े यही बता रहे हैं कि एक बड़ी जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, तो पहला परिणाम भी वहां से आए या रुझान आए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात जी। टैली अब देखिए बढ़नी शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट के साथ साथ ईवीएम की जो काउंटिंग है वो भी शुरू हो रही है, जैसा इनके सर ने बताया, और वही वजह है कि अब टैली पर असर दिखना शुरू हो